तो कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों देखिए, जिस वक्त जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस क्लास में एक पेपर में आपके लिए केमिस्ट्री का 17 मार्च के लिए लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप 40 से 45 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 17 मार्च के लिए सारे प्रश्नों को आज की इस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प। तो पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है। 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। तो कितना समय होगा? 16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट। दूसरा, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो इसका आंसर है आपका एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तीसरा है, निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? तो इसका आंसर है CF3COOH। चौथा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है 0। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा 0। पांचवें अंतः संक्रमण तत्व है। तो अंतः संक्रमण तत्व है CgM। छठा है, क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है? DDT। ठीक है, क्या बनाएगा? DDT। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन है राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका B, दूसरे का C। ठीक है, दूसरा के क्या रहेगा? C रहेगा। इसके बाद में तीसरे का A, चौथे का C0 CGM आएगा। इसमें DDT आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही रिक्त स्थान फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में मैं आपको पूरा प्रश्न बता सकूं। ये आपका देखिए सेट ई है। इसके बाद में एक और मात्र रहेगा आपका ए। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। तो देखिए, ट्राई नाइट्रोटाउलिन एक खालिस्तान पदार्थ है। तो कैसा है? विस्फोटक। तीसरा, डी ब्लॉक तत्व को खालिस्तान भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व। विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता, प्राथमिक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है, आणविकता। EDT एक खालिस्तान लिगेंड है। तो सट दंतुर। कैसा है? सट दंतुर रहेगा। ठीक है। छठा, फॉर्मल्डिहाइड को खालिस्तान के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनाता है। तो इसका आंसर है फिनोल। ठीक है, तो चलिए ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले आपके भी यहाँ पर फिल कर दिए, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। वही कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको 17 मार्च के दिन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है कि स्थायी चुम्बक की आपकी जोड़ी है C12H22O11 TNB है विस्फोटक। दूध यानी शर्करा, इसका है आपका लैक्टोज। बालों का झड़ना, बायोटिन। CH3-NCS ये मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चौथे में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम लिखिए। कार्बिलेमिन क्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिए, मोल लीटर इन सेकेंड्स। सेकेंडियम इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास लिखिए। तो ये आपका रहने वाला है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजोन। ठीक है। पांचवें, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तथा विलय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। तो ये आपका सूत्र रहने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से आप बाकी का ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है, ग्रेनाड अभिकर्मक
कार्ब धात्विक यौगिक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, ईथर और एल्कोहल समवायवी होते हैं, सत्य है। सभी विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो ये भी असत्य है। परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, असत्य। पांचवें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, असत्य। और छठा, प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से ले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में छठा प्रश्न आपका, राउल्ट का नियम क्या है। ठीक है, फिर यहाँ से ये आपका इसका अथवा है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। तुल्यांक चालकता किसे कहते हैं, ऊर्जा अवरोध क्या है, दिक् लवण एवं संकुल लवण को समझाए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न के सूत्र लिखिए। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न। चलिए यहाँ से आप 10वें का अथवे का स्क्रीनशॉट ले। निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोटीन क्या होते हैं, धनात्मक विचलन वाले विलयन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, मोलरता एवं मोललता की परिभाषा लिखिए। हो गया। चलिए इसके बाद में है आपका 14वां प्रश्न, सिद्धि कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर डी और एफ ब्लॉक तत्वों में कोई 5 प्रमुख अंतर देने हैं। फिर फिनोल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, हो गया। चलिए फिर है 17वां प्रश्न, बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट जेप नियम का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित पदों का वर्णन आपको करना है, एसिटीकरण। ठीक है, चलिए ये आपका 19वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में ये आपका 19वें का अथवा और लास्ट आखिरी प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं में शामिल समीकरण लिखिए। रीमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। फुल सॉल्यूशन के लिए PDF इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पे कॉल करिए, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अभी भी आपके पास मौका, मत खाओ हाथ से धोखा। सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइए, 70 के 70 नंबर मैं आपको दिला कर रहूँगी। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए ये 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो सेट E हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत जल्दी में सेट F भी आपके लिए लेकर आने वाली